आपको मैं दिखाऊं, एक आपको जरा मैं खित्ते का इंडियन मैप आपको दिखाता हूं एक लम्हे के लिए सिर्फ, और उसके बाद मैं आपको उसकी तफसील बाद में बताऊंगा कि उनके एयर बेसिस, उनकी मिलिट्री बेसिस, वो किस तरह की डिप्लॉयमेंट है, और अब वो डिव और कोर के लेवल से निकल के वो कमांड लेवल पे जो निकल गए हैं, जैसे सेंट्रल कमांड क्या है, फलां क्या है, ये आपको अभी मैं आके एक्सप्लेन करूंगा कि ये कमांड का मतलब क्या होता है, उनके एयर बेसिस कहाँ कहाँ हैं, और उधर रेलवे ट्रैक्स क्यों बन रहे हैं, और फ्यूल डिपोज वगैरह और उनके फ्यूल डिपोज वगैरह वहां पे किस तरह से स्कैटर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक ना हो तो क्या हो, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। आपको दिखाता हूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो रिसेंट डिप्लॉयमेंट हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर या इंडिया के अंदर भी, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ है, जरा वो देखें। मैप मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर आपको समझ आना शुरू होगा। ये आप देख रहे हैं, हैरान कुन बात यह है कि इस फौज में 7 कमांड्स हैं और इनमें से 5 कमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ पोजीशनड हैं। इनमें भारतीय फौज की सबसे बड़ी नॉर्दर्न कमांड है, जो एक कमांड ही नहीं बल्कि बजाते खुद कई मुल्कों की फौज के बराबर है। भारतीय फौज तादाद के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है। एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है। भारतीय फौज को 4 स्टार जनरल कमांड करता है, जबकि भारतीय सदर आईनी लिहाज से फौज का कमांडर इन चीफ है। भारतीय फौज को 7 कमांड्स में और तकसीम किया गया है। इनमें 5 जो हैं पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर वाक़ हैं। जो सेंट्रल कमांड है, आपको पहले दिखाया था अभी आपकी स्क्रीन पर, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। इस कमांड के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करना। इसमें एक कोर और एक इन्फेंट्री और एक आर्मर्ड और एक माउंटेन डिवीजन भी शामिल है उसकी अपनी स्ट्रेंथ के अलावा, जिसके अलावा कमांड के पास आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स की भी ब्रिगेड अलग अलग है। फिर नॉर्दर्न कमांड है, कश्मीर में तैनात है और इसका हेडक्वार्टर उधमपुर से है। इस कमांड में 14, 15 और 16 कोर्स जो हैं, यानी कोर के नाम होते हैं जैसे 1 कोर, 2 कोर, जो इसमें 14 कोर, 15 और 16 कोर्स इसमें शामिल हैं। और उसके कमांड के अंदर 12 इन्फेंट्री और माउंटेन डिविजन्स हैं। इसके अलावा तोपखाना और आर्मर्ड ब्रिगेड्स अलग हैं। और इस कमांड की जिम्मेदारी यानी मकबूजा कश्मीर से लेके श्रीनगर, अनागरोटा में यह तैनात है और वहां से आज़ाद कश्मीर के अंदर आके यानी ये गदर मचाना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कमांड है, अगर आप इस मैप पे देखें, जो इसकी वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर चंदी मंदिर में है और इसकी जिम्मेदारियां भारतीय पंजाब है और यह पाकिस्तानी पंजाब के बिल्कुल करीब उसके ऊपर बराजमान है। इस कमांड में 3 कोर्स हैं जो कि पोल, जालंधर, अंबाला में है। इसमें से एक आर्मर्ड डिवीजन, 6 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड डिवीजन, खुद मुख्तार आर्टिलरी और इंजीनियर्स की ब्रिगेड्स भी शामिल हैं। इस कमान में 14 रैपिड डिवीजन भी मौजूद हैं जिनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। देहरादून में ही उनकी मिलिट्री एकेडमी, बड़ी मशहूर मिलिट्री एकेडमी, दिल्ली से कुछ दूर के फासले पे है देहरादून मिलिट्री एकेडमी। फिर सदर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है और पुणे आपको पता है महाराष्ट्र का शहर है। इसका जिम्मा गुजरात और महाराष्ट्र है और ये जोधपुर और भोपाल में विराजमान है। और इस कमांड में भी 2 कोर्स, जबकि इनको उनके नीचे मजीद एक आर्टिलरी, एक आर्मर्ड और 3 इन्फेंट्री डिविजन जो हैं मौजूद है और 24 रैपिड डिविजन्स इसके नीचे मौजूद है, जिसके अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड, पैराट्रूपर्स, मिलिट्री फोर्स, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तैनात कर सकती हैं। और इस कमान की खास बात यह है कि इसका 91 एम्फीबियस ब्रिगेड है जिसे 2009 में दोबारा से रेस किया गया था, जो कि पैराट्रूपिंग और समुंदर के जरिए यानी एम्फीबियन बेसिकली रास्ता हमला करने की सलाहियत रखता है और ये सिंध के ऊपर इसको इन्होंने पोजीशन किया हुआ है। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी 2005 में तश्कील दिया गया। इसमें 2 मेन कोर्स हैं, एक हाफ कोर है जिन्हें सेंट्रल और वेस्टर्न कमांड से इस कमांड के अंदर ट्रांसफर किया गया। बठिंडा और मठिंडा ये हैं और जनूबी पंजाब की तरफ, यानी ये भी साउथ पंजाब की तरफ जो है आपका जो बॉर्डर वगैरह है उसके ऊपर पोस्टेड है। फिर ईस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलकाटा में है और ये बेसिकली ट्रेनिंग कमांड है इनकी, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। और मशरकी कमांड का जिम्मा बांग्लादेश के साथ सरहद और शुमाल मशरकी रियासतों में अवामी बगावत को दबाना है, जो कि इस वक्त भारत के अंदर कई जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो गई है। फिर एक ट्रेनिंग कमांड है
जबकि ट्रेनिंग कमांड फौज की ट्रेनिंग की जिम्मेदार है और ये शिमला के अंदर ये वाक़े है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कमांड क्या होता है और कोर क्या होता है, तो मैं आपको इसका बड़ा बेसिक्स आपको समझाता हूं। इसको प्लीज समझने के लिए लीजिएगा। मैं बिल्कुल एक एक्यूरेट बात नहीं कर रहा, आपको आम फहम जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त का एक दौरानिया होता है, उससे ज्यादा मैं तफसील में जा नहीं सकता। कि अगर एक यूनिट है, जब आप ड्रामा देखा आपने अल्फा ब्रावो चार्ली, तो उसके अंदर वो अल्फा ब्रावो चार्ली इसलिए कि 4 बैटरीज हैं एक यूनिट के अंदर, या 4 कंपनीज हैं एक यूनिट के अंदर। एक क्योंकि हेडक्वार्टर कंपनी है जिसके अंदर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्लर्क हैं, बाबू हैं, काम करने वाले हैं, राशन का हिसाब रखने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनके, रनर्स वगैरह हैं। जो फाइटिंग उसकी जो कंपनीज हैं वो अल्फा ब्रावो चार्ली 3 है यानी। और इसी तरह आर्टिलरी में भी 4 बैटरीज होती हैं आर्टिलरी की यूनिट में। जो आर्मर्ड की यूनिट है उसके अंदर 4 स्क्वाड्रन्स होते हैं। तो 3 फाइटिंग उसमें से होती हैं। जो जब 3 बैटरीज या 3 कंपनीज या 3 स्क्वाड्रन्स मिला के एक यूनिट बनेगी, 3 यूनिट्स मिला के एक ब्रिगेड बनेगी, 3 ब्रिगेड्स मिला के एक डिव बनेगी, 3 डिव्स मिला के एक कोर बनेगी, और 3 कोर्स मिला के एक कमांड फोर्स बनेगी। इंडिया के पास इस वक्त 7 कमांड्स हैं, पाकिस्तान के पास 1 है सिर्फ, और वो भी कंप्लीट नहीं है। मेरी जो राय यानी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसमें 1.5 से 2 कोर्स की नफरी मौजूद है, वो पूरी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में 20 साल में उस तरह से अपनी फोर्सेस की भर्ती जो है उसको इतना इंक्रीज नहीं किया जितना इंडिया ने बहुत ज्यादा उसको इंक्रीज किया हुआ है। जब आप इसको देखते हैं, एक आपको मैं दिखाता हूं मैप दोबारा, अगर आप इसकी रेल